तो अब तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जितने पॉइंट्स को मैंने करवाया है उसमें आपका अगर देखा जाता है नॉर्थ क्लियर है, वेस्ट क्लियर है और ईस्ट क्लियर है कि जो नए नए प्रदेश यहाँ पर बन रहे थे। अब है साउथ कि भैया यहाँ पर कौन से प्रदेश बने थे। तो प्रदेश तो बहुत से बने होंगे लेकिन कोई दो मेन साम्राज्य के बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो यहाँ बहमनी साम्राज्य की बात की जा रही है जो 14वीं शताब्दी में स्टेबलाइज हुआ था, बना था नया नया, और उसका जो चला वो है 300 वर्षों तक राज। 1347 में आंध्र प्रदेश में एक स्वतंत्र राज्य उभर के आया और वो उभर कर आया था गुलबर्गा के नाम से। संस्थापक इसके थे हरन कांगू। व्यक्ति का नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन उसके नाम के टाइटल के आगे जो उसको सरनेम, उसको एक टाइटल जो मिला, टाइटल नेम, तो वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब बहमन और बहनमी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसके जो पूर्वज थे वो ईरान के एक नायक थे जिसे माना जाता था, मानते थे लोग, उसका नाम था बहमन शाह। और इस बहमन शाह के नाम से ही इन्होंने अपने साम्राज्य का नाम आगे बढ़ाया जिसका नाम पड़ा बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम के एरा में तुगलक वंश चल रहा था, ठीक है। तो तुगलक वंश के टाइम पर तो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो साउथ में या दक्कन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा था, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा था। कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करने के कारण ये साम्राज्य और ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने विकास अच्छे से किया क्योंकि कोई भी बाहर का फोर्स नहीं आ रहा था, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही थी, इसके कारण इनका कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। साम्राज्य और बढ़ा। लेकिन इस साम्राज्य के अंदर एक थी कि बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी लेकिन अंदर से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी क्योंकि यहाँ दो तरह के श्रेणी के लोग रहते थे। एक अप्रवासी मुस्लिम वो है जो मुस्लिम लंबे समय से इधर ही रहते थे, उनका घर यही था और लंबे समय से वो यहीं पर ही निवास कर रहे हैं, इसलिए वह अप्रवासी है। वही दूसरे जो थे उन्हें परदेसी कहा जाता था, जो मध्य एशिया, इराक और ईरान के साइड से आए थे। और वो जब आए थे तो उनका घर जो है वो न्यू है और ये लोग पुराने हैं, तो इसी कारण इन दोनों के बीच में क्या होती थी, आपसी कलह। और इस कलह की वजह से ही थोड़ा बहमनी साम्राज्य को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो बना के नहीं रख पा रहा है। क्योंकि अगर बाहर से लड़ाई हो रही है तो उसको एक डिस्टर्बेंस होती है, और एक और डिस्टर्बेंस होती है जब उसे अपनी जनता में ही संभालना पड़ेगा। तो दो लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तब घर में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। तो यहाँ पर दो घर के सदस्य आपस में लड़ने लग गए, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण राजा का नाम आपका नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है महमूद गवा, ठीक है, इनका पूरा नाम है महमूद गवा। ये प्रमुख एक नायक है वहाँ पर, और इसने विजयनगर की एक प्रमुख बंदरगाह जो है वो गोवा और दभोल, ये दो जगह को इसने जीत लिया था। ये दो जगह थे विजयनगर के मेन बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं। और अगर जहाँ पर आप बंदरगाह को, पोर्ट को आप उसको अगर ले लेते हो तो मतलब आप उसका वो चीज़ ले लिया है आपने, जो वो कमर्शियली आप व्यापार में वो बढ़ रहा था उसको आपने पकड़ लिया। इससे क्या होता है कि दूसरा जो साम्राज्य है वो डूबने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि उसको जो व्यापार से तो पैसा आता है, और अगर व्यापारी आपने बंद कर दिया तो फिर वो चलेगा कैसे। तो इसलिए उसने इसे दो प्रमुख बंदरगाह को जीत लिया था। गवा ने कई आंतरिक सुधार भी किए थे, जिनमें से उसमें कुछ बाहर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको फिक्स कर रहा था कि जो अमीर लोग थे, सैनिक थे, या जिनके पास ज़्यादा पावर्स थी, वो अपने पावर का ज़्यादा यूज़ करता था, और यूज़ करने की वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती थी। तो उसने जो किलेदार होते थे, जिनके पास बड़े बड़े किले होते थे, उनकी शक्तियाँ कम कर दी कि भाई साहब आप जो हो किसी तरह के सैनिक जो है आप नहीं रख सकते, और अगर आपको सैनिक वगैरह रखना है तो आपको जो केंद्र सरकार है वो नियुक्त करेगा कि भैया कौन कौन सैनिक यहाँ पर आने चाहिए। वो से सैनिक आप अपॉइंट नहीं करोगे, वो हम अपॉइंट करेंगे। इस तरीके से क्या हुआ था, सैनिक शक्ति को उसने कम कर दिया था। लोगों के पास सेना नहीं रहेगी तो वो लोग अपनी मनमर्जी चीजें नहीं चला पाएंगे। जब इनकी मौत हो गई महमूद गवा की, तो मृत्यु उपरांत किलेदार और सूबेदार ने अपने अपने जगह को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई जो अभी तक हम पे दबाव डाल रहा था वो तो नहीं रहा, तो जब नहीं रहा तो हम आजाद हैं और हमारे स्वतंत्र है, तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या हुआ, अमीरों ने बीदर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, ये सारे स्वतंत्र हो गए, ये नए नए राज्य बन के उठे। चैप्टर का नाम क्या है, नए नए प्रादेशिक वाले, कि जो प्रादेशिक चीजें अपने आप आने लग गई थी। एमरजेंस ऑफ रीजनल, रीजन अपने आप कैसे बन रहा था, वह ऐसे बन रहा था। जब तक गवाह थे तो सब एक साथ जुड़े हुए थे, जब महमूद गवा की मौत हो गई तो सब अलग अलग होने लग गए और सब अपने आप में एक तरह से साम्राज्य बन के उठे। तो अमीरों ने बीदर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर स्वतंत्र कर दिया।
अहमदनगर को निजाम शाही, बीजापुर को आदिल शाही, गोलकुंडा को कुतुब शाही, बरार को इमद शाही और बीदर को बरीद शाही। ये कुछ अमीरों के नाम है, कुलीनों के वर्ग है जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने ही ये अपने अपने साम्राज्य बना लिए। आप देख रहे हैं जहाँ पर उस टाइम पर शायद पूरा का पूरा महमूद गवा के टाइम पर एक बहमनी साम्राज्य था जो पूरा बना हुआ था, वो अब टुकड़ों में बच गया, टुकड़ों में बच गया, सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया। इस तरह से पूरा एक नए नए प्रदेश का उभरने लगे। विजयनगर से पुरानी दुश्मनी तो पहले से ही थी, आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे कि विजयनगर जो था वो बाउंड्री शेयर कर रहा था, उसके साथ तो प्रॉब्लम पहले से क्रिएट थी। इसके अलावा विजयनगर अपने आप में भी डेवलप हो रहा था, तो यहाँ विजयनगर से पुरानी दुश्मनी जो है वो कायम रही। बीजापुर और गोलकुंडा ने आपस में वैवाहिक संबंध बना लिए, जिससे क्या हुआ, दोनों के दोनों फ्रेंड हो गए। दोनों फ्रेंड होने के बाद उसके बाद उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की, विजयनगर के खिलाफ। तालीकोटा की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, तालीकोटा की लड़ाई। तो तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर के खिलाफ उसने काम किया, काफी कोशिश की, अगुवाई की, और फाइनली अंत में जाते हुए इनका क्या हुआ, मुगलों ने इसको अपना आपस में मिला लिया, जिसके बारे में हमने औरंगजेब के टाइम पे पढ़ा था कि बीजापुर और गोलकुंडा को उन्होंने मिला लिया था। इस प्रकार से आपका ये बहुमनी साम्राज्य क्लियर होता है। इस पर काफी पॉइंट्स है जो किताबों में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर उसे बोर्ड पे समझाया जाएगा तो थोड़ा बोरियत लगेगी, थोड़ा बोर्ड फील होगा। तो आपके मेन पॉइंट्स ये है जिस मेन पॉइंट्स को फ्रेमवर्क के रूप में आप काम करोगे और आगे बढ़ोगे, और फिर जब किताबों के थ्योरेटिकल वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे तब थ्योरेटिकल वर्क्स पढ़िएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको अपने माइंड में रखिए, ठीक है। मेन पॉइंट से फ्रेमवर्क बन जाता है और फिर बाकी सारी चीज़ों को आप जो है पिरोने लगते हो, ठीक है। तो वापस बहुमनी साम्राज्य को एक रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ये 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और 1347 में यहाँ आंध्र प्रदेश में एक स्वतंत्र राज्य जो था गुलबर्गा, उसे स्थापित किया गया था। इसको संस्थापक कौन थे, हरन कांगू। अगर इस हरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये जो 4 वर्ड लग रहे हो वो इनका टाइटल था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसकी उपाधि उन्होंने ली थी। ये अपने जो एंसेस्टर थे, पूर्वज जो थे, वो ईरान के एक बहमन शाह, एक नायक थे, उनको ये बहुत मानते थे, इसलिए अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने ये बहमनी रखा, या बहमन शाह रखा। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम के किंग थे, लेकिन उनका कोई भी इन्फ्लुएंस साउथ की तरफ में नहीं दिख रहा था, उन्होंने कुछ भी जीतने की कोशिश नहीं की। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का कोई इन्फ्लुएंस नीचे दिख नहीं रहा था, तब ये साम्राज्य और बढ़ा। अगर इन्फ्लुएंस होगा तो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी तो पैसे खर्च होंगे, हमारी सेना खर्च होगी, सब अस्त व्यस्त होगा, हो सकता है वो जीत भी जाए। तो ये चीज ना होने के कारण वो बढ़ने लग गए। अमीरों की 2 श्रेणियां उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, जो है अप्रवासी मुस्लिम, जो उस टाइम से लॉन्ग टाइम वहाँ एग्जिस्ट थे, वहाँ पर रहते थे, इसलिए वो जो है वो अपने आप में अलग चीज रखते थे, अपने आइडियोलॉजी अलग रखते थे, अपनी संस्कृति अलग रखते थे। वही जो दूसरी जगह से उठ के आए थे, परदेसी कहलाते थे, जो मध्य एशिया, इराक और ईरान से आए थे, वो अपनी एक संस्कृति रखते थे, ठीक है। और इन दोनों अलग अलग संस्कृतियों के होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई और इनमें एक आपसी कलह हो गई। आपसी कलह से बहुमनी साम्राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि वो आपस में अगर लड़ाई कर रहे थे तो जनता को संभालना मुश्किल था। तो यहाँ महमूद गवा जो थे वो प्रमुख थे और इसने विजयनगर के प्रमुख बंदरगाह जो गोवा और दभोल उसे जीत लिया। किसी भी जगह के बंदरगाह को जीतना ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होती है, जिससे क्या होता है वो सामने वाले का व्यापारिक से उसको कंट्रोल कर लेता है। तो इससे बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने 2 बंदरगाह जीते थे, गोवा और दभोल। गवा ने कई आंतरिक सुधार किए थे, उसमें यह था कि किलेदार और जो सूबेदार होते थे या किलेदार होते थे वो अपने में काफ़ी हिस्से सेना को रखते थे और सेना बहुत बढ़ाते थे और वो उससे ज़्यादा क्या उनकी पावर ज़्यादा बढ़ती थी और वो किसी भी तरीके से शासन कर सकते थे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी आप सैनिक को अपॉइंट करोगे वो आप केंद्र सरकार के हिसाब से करोगे। मतलब केंद्र कौन था, केंद्र राजा ही था, तो उसके हिसाब से सैनिक जो है कंट्रोल होंगे। जैसे सैनिक शक्ति उन लोगों ने उसकी मोहम्मद गवा ने उनकी कम कर दी। मृत्यु उपरांत जो था वो किलेदार सूबेदार जो है वो स्वतंत्र हो गए। मतलब महमूद गवा की मृत्यु के बाद जब कोई ताकतवर राजा मरता है तो उसके बाद जो अगर अगला उत्तराधिकारी का हिस्सा नहीं रहा तो सारे के सारे सूबेदार वैसे ही अपने आप को आज़ाद कर देते हैं। तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और बहमनी जो है इससे बिखर गया। अमीरों ने बीदर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर, बीजापुर स्वतंत्र रखा और जैसे कि उन सब के कुलीन वर्ग है उनको इनके नाम के सामने रखा है। अहमदनगर को निजाम शाही ने, बीजापुर को आदिल शाही ने, गोलकुंडा को कुतुब शाही ने, बरार को इमद शाही ने, बीदर को बरीद शाही ने। ये कुछ कुलीन वर्ग है जिन्होंने इस पे राज किया और नए नए प्रदेश बनकर उभरे। विजयनगर से पुरानी दुश्मनी कायम रखी और बीजापुर और गोलकुंडा ये जो अपने अलग अलग जो प्रांत थे उन्होंने आपस में वैवाहिक संबंध बनाकर एक कर लिया
और फिर किसके तरफ लड़ाई की, विजयनगर में। क्या चीज लड़ाई की, तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई के साथ बीजापुर और गोलकुंडा ने अगुवाई की और फाइनली जब मुगल थे उन्होंने इनको आपस में मिला दिया। इस प्रकार से आपका बहुमनी साम्राज्य क्लियर होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ है विजयनगर, जो इसके साथ ही है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इससे क्लोज होगा। इसके बाद है विजयनगर।